इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। तो आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो से आगे का है, यानी कि इसमें हम वर्ड मीनिंग के साथ साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, मतलब हिंदी अनुवाद। यानी जो लेसन है उसका हम हिंदी में उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये लेसन वो कौन सा लेसन है? वो सीबीएसई बोर्ड का क्लास 3 का इंग्लिश का यूनिट 1 का सेकेंड लेसन है। हर यूनिट में नॉर्मली आपके 2 लेसन होंगे और इस लेसन का नाम है द मैजिक गार्डन। क्या नाम है? द मैजिक गार्डन। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग, फिर हम देखेंगे उसके बाद एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग के साथ। ठीक, चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग। पहला जो वर्ड है मैजिक। मैजिक मतलब क्या होता है? जादू। जादू किया जाता है ना, देख तो जादूगर जादू करते हैं उसे। और गार्डन मतलब बगीचा, जहाँ आप खेलते हो, जैसे आपके जहाँ मैच खेलते हो, यहाँ आप शाम को खेलते हो, उसको क्या कहते हैं? गार्डन। क्या कहते हैं? गार्डन। उसको बहुत लोग बोलते हैं प्ले ग्राउंड, भी बहुत लोग बोलते हैं। तो गार्डन मतलब भी लगभग वही होता है। प्ले ग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान, जहाँ हम खेल सकते हैं। गार्डन मतलब जहाँ हम टहल सकते हैं, जहाँ पेड़ पौधे, उसको भी हम गार्डन कह सकते हैं। बगीचा, जैसे आम का बगीचा होता है, आप जानते हो आम का बगीचा। आम का मौसम गर्मियों में आता है, आपको यही पता है। प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान। अब प्रिटी मतलब होता है सुंदर, जो सुंदर दिखे उसे हम क्या कहते हैं? प्रिटी। स्टूड मतलब खड़ा था, मतलब जैसे स्टैंड होता है, स्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है स्टूड। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, स्टूड मतलब होता है खड़ा था। जैसे आप बोलते हो ना, मैं खड़ा था स्कूल क्लास में, तो स्टूड यूज करोगे। हाई मतलब उच्च, अर्थात ऊंचा। जैसे आपका जो घर है वो ऊंचा है मान लो, और आपके दोस्त का घर नीचा है। ऐसा कई लोग का घर होता है ना, थोड़ा ऊंचा होता है, कई लोग घर नीचा होता है। वो अगेंस्ट मतलब किसी के विरुद्ध, यानी किसी के उल्टा, उसी किसी का उल्टा या किसी के विरोध में। जैसे आप जब मैच खेलते हो तो अपने, मान लो आप मैच खेल रहे हो, मान लो आपके टीम का नाम है टीम ए, आपकी जो दूसरी टीम उसका नाम है टीम बी। तो आप टीम ए टीम बी के अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं, यानी विरोध, अर्थात विरुद्ध में। मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल को मैरीगोल्ड कहते हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट, पुपीस। पुपीस होता है कविताएं होती हैं, और मतलब होती हैं पुपीस। कविताएं तो होती हैं, साथ में इसका एक और मीनिंग होगा, वो मैं जब कल आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। पुपीस का एक और मतलब होता है जो बुक में है। पेंसिस मतलब होता है धूपदान। ये एक अलग प्रकार का फूल होता है। इसमें अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पेंसिस। सनशाइन यानी धूप, जो धूप होती है उसको हम क्या कहते हैं? सनशाइन। सूरज की रोशनी को क्या कहते हैं? सनशाइन। फेल मतलब गिरा, गिर गया या गिरा। जैसे आप मान लो आपके हाथ से पेंसिल या रबड़ गिर गया, तो क्या बोलोगे? फेल। तो पेंसिल फेल। फेल्ड भी होता है, फेल भी होता है, यानी गिरा या गिर गया। फिर डांस मतलब नाचना या नाचा। जैसे बोलते हैं ना, वो वह मेरे शादी में नाचा था, या मैं अपने अंकल या आंटी की शादी में नाची थी, तो आप डांस बोल सकते हो। सैंग मतलब गाया था, गलती हो गया, वहाँ रहते थे नहीं होगा, वहाँ होगा सैंग मतलब गाता था। गलती तो वहाँ रहते हैं हो गया, गलत है। वही हैप्पीली मतलब होता है खुशी से गाना, ये उल्टा हो गया है। सैंग मतलब होता है गाया, और हैप्पीली मतलब होता है खुशी से, तो ये उल्टा हो गया है। गाया नीचे हो गया है, और हैप्पीली की जगह क्या हो जाएगा? खुशी से। तो वो आप सही कर लीजिएगा इसको, ठीक है। वन अनदर, एक दूसरे। वन अनदर मतलब क्या होता है? एक दूसरे, मतलब एक दूसरे के साथ। वन अनदर, ठीक है, विथ वन अनदर, ऐसे बोलते हैं, हम बोल सकते हैं। गार्डनर, माली। माली को क्या कहते हैं? गार्डनर। जो गार्डन की रखवाली करता है उसे हम गार्डनर बोलते हैं, यानी माली। सनी मतलब धूप। देखो सनशाइन अलग है। सनशाइन मतलब होता है धूप की रोशनी और सूर्य की रोशनी, और सनी मतलब होता है धूप, यानी सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी। एक तरीके से एक शब्द को अलग अलग तरीके से कहने का तरीका है। टॉकिंग मतलब बात करना। जब आप किसी से बात करते हो तो आप टॉक करते हो। क्या कर रहे होते हो? बात कर रहे होते हो। तो टॉकिंग मतलब क्या होता है? बात। जैसे आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हो, फिर मैम डांटती हैं कि बात मत करो, डोंट टॉक, बात मत करो, तो टॉक से ही टॉकिंग बना, यानी बात कर रहे हैं ऐसे। मोस्ट मतलब अधिकांश या अधिक। जैसे अधिक समय मैं स्कूल में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, तो मैं क्या बोल यूज़ करूँगा? मोस्ट टाइम। ठीक है, अधिक समय।
ब्रिंग मतलब किसी चीज़ को लाना, खासकर जैसे किताब लाना, ब्रिंग वाटर पानी लेकर आओ, ब्रिंग बुक किताब लेकर आओ, ब्रिंग मोबाइल लेकर आओ। तो जो ब्रिंग यूज करते हैं किसी चीज़ को लेकर आने के लिए। वाटर कैंस मतलब पानी के कैन अर्थात पानी के डिब्बे, जहाँ पानी है जिस इकट्ठा करके वो डिब्बा जिसमें पानी इकट्ठा करते हैं उसके हम वाटरिंग कैन कहते हैं। थर्स्टी रूट यानी देखो पानी का डिब्बा नहीं होता, जब हम गमले में पानी डाल रहे होते हैं तो एक डिब्बा होता है, डिब्बे में पानी होता है, फिर हम क्या करते हैं गमले में पानी डाल रहे होते हैं उस डिब्बे से, ठीक, या पाइप से, या लोग पाइप से भी डालते हैं, बहुत तो डिब्बे से डालते हैं, तो वाटरिंग कैन उसे बोलते हैं। और थर्स्टी रूट यानी प्यासी, जैसे भूख लगता है आपको, प्यासा, अब जब आपको भूख लगता है प्यास लगता है तो आप थर्स्टी होते हो। क्या होते हो? थर्स्टी यानी कि भूखा या प्यासा। और रूट मतलब होता है जड़ें जो जमीन में गड़ी होती हैं पेड़ों के, तो थर्स्टी रूट यानी प्यासी जड़ें। टू मतलब होता है, टू का मतलब कई सारे होते हैं, बहुत भी होता है, भी होता है। अब हम जब बुक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसका मतलब ऐसे होता है जैसे बहुत देर हो गई, इट इज़ टू लेट, या मैं भी आऊँगा। जैसे मान लो आप खेलने, आपका दोस्त खेलने जा रहा है, तब क्या बोलते हो? मैं भी खेलने जाऊँगी या मैं भी खेलने जाऊँगा। तब इंग्लिश में उसको टू यूज़ करते हैं। यानी टू का यूज़ दो तरीके से हो सकता है, एक बहुत समझा, बहुत चीज़ को बताने के लिए, या एक बोलते हैं भी, बोलते हैं ना भी वाला, मैं भी, तुम भी, तो वो वाला भी, दोनों के लिए टू का यूज़ होता है। अब जब बुक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब पता चल जाएगा। उसके बाद डिग मतलब खुदाई करना, खोदना। टाइनी मतलब छोटा, टाइनी मतलब छोटा, जैसे होता है ना कि टाइनी, आपके पास टाइनी टॉय होंगे, छोटे छोटे खिलौने होंगे, उसको आप टाइनी बोलते हैं। काइंड मतलब मेहरबान या दयालु। ऐसे पहले बोलते हैं ना कि भाई ये जो राजा लोग होते थे पहले, वो कई कई राजा क्रूअल यानी बहुत कठोर होते थे, कई राजा दयालु, तो वो भी आप मान सकते हो। ब्रेड मतलब रोटी या सिंपल ब्रेड, जो आप ब्रेड बाजार से मांग के खरीद कर लाते हैं वो भी उसको ब्रेड कहते हैं, और रोटी को भी हम ब्रेड कह सकते हैं। फिर मस्ट मतलब जरूर, कि मतलब ये जरूर होना चाहिए, मस्ट मतलब जरूर, कि ऐसा जरूर होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करना या कड़ी मेहनत। प्रीटी मतलब पहले देख चुके हैं, इसका मतलब होता है सुंदर। सून मतलब होता है जल्द ही, जैसे जल्द ही पापा घर आ गए, तो हम सून का यूज़ करेंगे अगर ऐसे बोलना हो तो, सून। नेक्स्ट जो है वो सडनली, अचानक से, झटके से। केम आउट मतलब बाहर आया, आउट मतलब बाहर और केम मतलब आया, तो बाहर आया। लाफिंग एंड सिंगिंग हंसते हुए और गाते हुए, या हंसना और गाना कह सकते हो, हंसना और गाना, या हंसते और गाते हुए कह सकते हो। प्लीजेज मतलब प्रसन्न होना यानी खुश होना, जैसे बोलते हैं ना कि उसने मुझे खुश कर दिया, तो ही प्लीजेज मी, उसने मुझे खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया, तो हम प्लीजेज वर्ड यूज़ करते हैं। फिर गोल्डन मतलब स्वर्ण यानी सोने का, सोने का चेन होता है ना, सोने का चेन, सोने का क्या कहते हैं मंगलसूत्र आप सुनते होगे, सोने की अंगूठी सुनते होगे, तो गोल्डन बोलते हैं। सनसाइन पहले हम देख चुके हैं, धूप। स्टॉप मतलब किसी चीज़ को रोक देना, एकदम रोक देना, उसको बोलते हैं रुक गया या रुका हुआ, उसको हम स्टॉप बोलते हैं। टू लिसन मतलब सुनना, ऐसा आप सुनते होगे, बोलते हैं कि हमें माता पिता की बात सुननी चाहिए, हमें टीचर्स की बात सुननी चाहिए, तो हम टू लिसन मतलब होता है सुनना, ठीक। टॉल मतलब लंबा, टॉल मतलब क्या होता है? लंबा। इससे बोलते हो ना आप, अच्छा बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बताओ कि आपके घर में सबसे लंबा कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पापा मम्मी भैया या कोई और लंबा है, बताइए। टॉल मतलब लंबा, आपके घर में सबसे लंबा कौन है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। सड मतलब किस बात को कहा, जैसे उसने मुझसे कहा, तो सड मतलब कहा। लिफ्टेड मतलब उठा दिया, जैसे आप मान लो कि आपने फ़ोन उठा दिया, फ़ोन गिरा, फ़ोन आपने उठा दिया। मान लो कि कुछ और गिरा है, आपने उसको उठा दिया, तो उसको उठाने को क्या बोलते हैं? लिफ्टेड यानी उठा दिया। वेरी प्राउडली बहुत गर्व से, जैसे जब आप मैच जीत कर आते तो बोलते हैं मैं बहुत गर्व कर रहा हूँ, हम मैच जीत गए। आप बहुत खुश होते हो, गर्व करते हो कि हाँ हम मैच जीत गए, ठीक है। या आपका छोटा भाई या आप खुद जब अवार्ड को जीत कर लाते हो तो आप क्या होते हैं? बहुत प्राउड फील करते हो, यानी वेरी प्राउडली मतलब होता है बहुत गर्व से, ठीक। नेक्स्ट अनदर मतलब एक और, अनदर मतलब क्या होता है? एक और। इट्स मतलब होता है इसका या इसकी, तो ये इसका किताब है, वह उसकी किताब है। हम अगर हम लड़का लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, किसी नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब ऐसे चीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें जान नहीं होती है, जैसे जैसे यह मोबाइल का कवर है, तो इट्स मोबाइल्स कवर, तो इट का यूज़ करते हैं जब वो नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होता है, उसमें जान नहीं होती है तब। स्माइल मतलब मुस्कुराए या मुस्कुराया, ऐसे होता है ना कभी कभी कि आप मुस्कुरा देते हो, टीचर आपकी तरफ देखता है तो आप मुस्कुरा देते हो,
ठीक है, ऐसा होता है जब बात, मान लो आप बात कर रहे हो, टीचर जब आपकी तरफ देखता है तो क्या आप मुस्कुरा देते हो, या तो आप नजर झुकाते हो या तो मुस्कुरा देते हो। तो स्माइल मतलब मुस्कुराया। इंडीड मतलब वास्तव में, इसे बोलते हैं ना कि मेरे घर में बंदर आया था, तो बोलते हैं इंडीड, वास्तव में बंदर आया था, बहुत बड़ा बंदर था, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में लिखने के लिए हम इंडीड वर्ड का यूज़ करते हैं। फिर लास्ट का ये जो जो कुछ है वो यही है। मैजिक मतलब जादू, पहले देख चुके हैं। फेरीज मतलब परियां, जो परियां होती हैं उनको परियों मैंने लिख दिया है, मतलब परियां ही मतलब है, परियों को हम फेरीज कहते हैं। डांस एंड सैंग यानी नृत्य किया अर्थात नाचा, और गीत गाया अर्थात गाना गाया। तो नाचा और गाना गाया। विच मतलब जो, विच का मतलब दो होता है। एक होता है जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बोलते हैं विच बुक, कौन सी बुक। अगर हम किसी को बता रहे हैं तो हम उसको जो बोलते हैं। जैसे यह किताब वही बुक है जो तुमने मुझे दी थी, तब इसको जब हम यूज करेंगे तब जो के लिए हम विच का यूज करेंगे। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट, ये लगभग आखिरी आपका चल रहा है। हियर मतलब सुनना या सुनो। टॉक्ड मतलब बातचीत की, यानी बातचीत किया। विंग्स मतलब होते हैं पंख, जो पंख होता है। हियर मतलब सुनना, टॉक मतलब बातचीत किया या बातचीत की, विंग्स मतलब पंख, और क्वाइट मतलब शांत। ऐसे बोलते हैं, मैम बोलती है, सर बोलते हैं ना, कीप क्वाइट, शांत रहो, सुनते होगे आप लोग। तो कीप क्वाइट मतलब शांति बनाए रखो। तो क्वाइट मतलब होता है शांत। ठीक, समझ में आ गया, ये सब पूरा समझ में आ गया आपको। अब ये एक तरीके से कुछ और हैं जो वर्ड आप देख लो। स्लीप मतलब सोते हुए, मतलब असली मतलब होता है गहरी नींद में सोते हुए या सोते हुए। ड्रीमिंग मतलब सपना देखना। जब ऐसे होता है सपना देखते हो कि भाई पापा ने आपके लिए साइकिल खरीद ली है, पापा ने आपके लिए कंप्यूटर खरीदा है, ऐसा देखते हो सपना कभी कभी ना। या आप टीचर आपको मार रहे हैं, ऐसा भी आप तो सपना देखते हो। तो ड्रीमिंग मतलब होता है सपना देखना। वैन मतलब कब या जब। वैन का मतलब यूज़ करते हैं कब, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बोलते हैं कब आए थे, वैन डू यू कम, तुम कब आते हो, तो वैन यूज करते हैं। और अगर आप किसी को बता रहे हो, जैसे मैं तब आया था जब तुम घर पर नहीं थे, तब हम वैन का यूज़ कर सकते हैं। यानी वैन का यूज़ दो तरीके से होता है, जब और कब दोनों में। कब क्वेश्चन पूछने के लिए, और जब हम किसी को कोई बात बता रहे होते हैं। तो कम अगेन यानी फिर से आओ या फिर से आना, तब क्या यूज करते हैं, कम अगेन। इन वर्ड मीनिंग को अगर आप ठीक से याद कर लोगे तब आपको फ़ायदा होगी, क्योंकि अभी हम जस्ट शुरू करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा याद होगा तो ये काम आएगा जब हम इसको लेसन में भी पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सप्लेनेशन को। हेलो दोस्तों, तो ये दिख रहे हैं आपको, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे क्या लिखा है, द मैजिक गार्डन। इसका मतलब होता है कि ये द मैजिक यानी कि जादूगरी गार्डन, एक जादू से भरा हुआ गार्डन या बगीचा या जादुई बगीचा, सिंपल। इसका जो वर्ड पढ़ते हैं, लिखा है, क्या लिखा है, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। जो मैजिक गार्डन था वो कहाँ था, स्कूल के प्लेग्राउंड। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, स्कूल का प्लेग्राउंड है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो स्कूल के प्लेग्राउंड में मैजिक गार्डन था। इट वॉज वेरी प्रिटी, वो बहुत सुंदर था। प्रिटी मतलब क्या होता है, सुंदर। प्रिटी मतलब सुंदर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट वॉज वेरी प्रिटी, वह बहुत सुंदर था। पहली लाइन फिर से पढ़ते हैं, लिखा है, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। एक जादुई गार्डन था जो स्कूल के प्लेग्राउंड, जहाँ सब बच्चे खेलते हैं, खेलने वाले ग्राउंड पर था। इट वॉज वेरी प्रिटी, वह बहुत सुंदर था। फिर क्या लिखा है, सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई। स्टूड मतलब खड़े रहना, स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। वहाँ पर मतलब वो जो बगीचा था वहाँ पर, उस बगीचे में रोजेस यानी गुलाब और सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के जो पेड़ थे वो दीवार के अगेंस्ट, यानी अगर ये दीवार है, मान लो ये दीवार है, तो यहाँ पर वो फूल जो थे वो खड़े होते थे, मतलब बनते थे, इसको बोलते हैं अगेंस्ट। तो यहाँ पर वो फूल बनते थे। ठीक है, साफ साफ नहीं बनाए लेकिन मतलब यही मतलब है, समझ लो। ठीक है, कि वो जो जो फूल थे, चाहे वो सनफ्लावर के चाहे रोजेस के, वो स्टूड मतलब होता है खड़े थे, खड़े होते थे कहाँ पर,
हाई, हाई मतलब ऊपर, अगेंस्ट मतलब होता है विरोध में। देखो ये इसके विरोध में ना, सामने है ना, विरोध में है, यानी उसके सामने है, तब हम विरोध यूज़ करते हैं। वॉल, वॉल मतलब ये दीवार, तो ये क्या है, वॉल है, दीवार है, तो दीवार के सामने वो खड़े रहते थे। अगर मैं इसको हटा दूँ, अब हटाता हूँ उसको, ठीक है। हट गया। अब चलते हैं, लिखा है देयर वर, वहाँ पर थे। वर का यूज़ कब करते हैं, जब पास्ट में, मतलब पहले कोई काम, ढेर सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तब हम वर का यूज़ करते हैं। देयर वर ऑल्सो, ऑल्सो मतलब होता है भी, ऑल्सो मतलब भी क्या होता है, भी। तो वहाँ पर था, क्या था, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। वहाँ पर क्या था, मैरीगोल्ड था, ठीक है, पॉपीज था, और पेंसिस, पेंसिस मतलब देखो ये जो, देखो ये दो पेंसिस, मतलब यहाँ मैं देखो कलर कर रहा हूँ, इसको पेंसिस कहते हैं, या इसको भी कह सकते हो, रंग बिरंगे, इसको पेंसिस कहते हैं, इसको पुपीस कहते हैं। ये वाले, ये देखो ये बड़ा वाला सनफ्लावर दिख रहा है आपको, और ये है रोजेस, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो थे वो फूल थे। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ तक का, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से रिपीट करता हूँ, ये वाला पैराग्राफ क्या है, मैं इसको हिंदी में रिपीट करता हूँ। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड, एक जादुई गार्डन था, बगीचा था, जो स्कूल के प्ले गार्डन में था। इट वॉज वेरी प्रिटी, वो बहुत सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, जो सनफ्लावर था और जो रोजेस थे वो दीवार के सामने खड़े थे, बहुत ऊंचे, बहुत लंबा। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसिस, वहाँ पर मैरीगोल्ड के भी पेड़ थे, फूल थे, पॉपीज के भी और पेंसिस के भी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो रुकिए ज़रा, इसको मैं ज़रा हटा दूँ या जाने दूँ, चल जाने दूँ। लिखा है द सन साइन फेल, सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी। ये जो सूरज होता है उसकी जो रोशनी पड़ती है, रोशनी, ये मान लो ये घर है, तो घर पे रोशनी पड़ती है सूरज की, तो इसको, इस रोशनी को हम क्या कहते हैं, सनशाइन। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर दैन, क्या लिखा है, गार्डन मोर दैन एनी अदर, एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली। तो इस, क्योंकि जादुई गार्डन था, तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती थी इस गार्डन में। किस गार्डन में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन एनी अदर, किसी और गार्डन से ज़्यादा इस गार्डन पे, इस मतलब दिस गार्डन पे जो सनशाइन थे वो ज़्यादा फेल मतलब ज़्यादा गिरते थे, अर्थात यहाँ पर धूप ज़्यादा होती थी। एंड द फ्लावर्स, और जो फूल होते थे, डांस वो नाचते थे, एंड sang हैप्पीली, और वो गाते थे खुशी से, वो क्या करते थे, गाते थे और नाचते थे। नाचना मतलब होता है डांस, और गाना मतलब होता है sang। तो वो गाते थे पास्ट में। यहाँ तो हो गया क्लियर। लिखा है दे वे सेड टू वन अनदर, वो कौन, फूल, जो फूल हैं, ये जो फूल हैं ये एक दूसरे से, ये वाला फूल इससे और ये वाला इससे, ये एक दूसरे से, यहाँ भी ये इससे और ये वाला इससे बातें करते थे। क्या कहते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर, हमारे पास, वो आपस में जो फूल थे वो बात करते थे कि हमारे पास सैकड़ों, हंड्रेड मतलब सैकड़ों, मतलब कई हंड्रेड, कई सौ गार्डनर है, छोटे गार्डनर। तो छोटे गार्डनर वो किसको कह रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको क्या कह रही है, छोटे गार्डनर। क्या कह रही है, छोटे गार्डनर कह रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, दे वर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल, और वो जो छोटे गार्डनर थे, गार्डनर किसे बोलते हैं, माली को। तो जो छोटे छोटे माली थे वो किसकी बात कर रहे थे, सैकड़ों माली को, माली में उनको कह रहे थे जो बच्चे थे। बच्चे कौन, स्कूल के बच्चे। स्कूल के बच्चे को जो फूल जब आपस में बात करते थे तो वो क्या कहते थे कि हमारे पास सैकड़ों छोटे छोटे क्या हैं, माली हैं। आगे क्या लिखा है, वन सनी मॉर्निंग, एक कड़ी धूप की सुबह, मतलब जब जिस दिन बहुत तेज धूप हो उस दिन, सनी मतलब धूप। द फ्लावर वर टॉकिंग टू द बर्ड्स, फ्लावर थे वो पंछियों से बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे, पंछियों से। किससे बात कर रहे थे, पंछियों से, ठीक है। तो पंछियों से कौन बात कर रहा था, फ्लावर्स बात कर रहे थे। कौन बात कर रहा था, फ्लावर्स।
क्या बात कर रहे थे, देखिए क्या लिखा है, आई लव ऑल द चिल्ड्रेन, मैं सभी चिल्ड्रेन से प्यार करता हूँ, करती हूँ भी हो सकता है, करता हूँ, यहाँ मैं मान रहा हूँ करता हूँ। तो आई लव ऑल द चिल्ड्रेन, मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ, चिल्ड्रेन मतलब ढेर सारे बच्चे। बट लेकिन आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, मतलब मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ, लेकिन वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखो आपके स्कूल में आपसे बड़े भैया लोग होते हैं, वो भी चिल्ड्रेन हैं, आप भी चिल्ड्रेन हो, है ना, दीदी लोग भी होती हैं। तो यही लिखा है, क्या लिखा है, आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मैं सभी बच्चों से प्यार करता हूँ, बट लेकिन आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, मैं उन प्रिय छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद करती हूँ बाकी तुलना में। तो स्कूल में तो क्लास 1 से लेकर कहाँ तक बच्चे होते हैं, 1 से लेकर 10 तक होते हैं या 12 तक होते हैं ना बच्चे। तो लगभग 100-200 बच्चे होते हैं। तो 100-200 बच्चे जो हैं, उनमें से जो छोटे बच्चे हैं वो जब चिड़िया और वह फूल आपस में बात कर रहे थे तो कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, उन बच्चों को पसंद करता हूँ जो छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चों को प्यार करता हूँ, मैं खासकर छोटे बच्चों को पसंद करता हूँ। फिर है क्या लिखा है, आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन, ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है, ये फ्लावर्स कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, ये फ्लावर्स, ठीक है। ये जो फ्लावर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए, मैं इसको थोड़ा पहले इरेज कर दूं। क्या कह रहे हैं, आई लाइक देम, मैं उनको पसंद करती हूँ, टू ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। दे आर वाटरिंग कैन, वाटरिंग कैन कैसा होता है, वाटरिंग कैन मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो ऐसा होता है कुछ ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे निकला होता है, यहाँ फवारा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप पानी डालते हो ना, ऐसा कुछ होता है ना। तो उसे वो क्या कह रहा है, वाटरिंग कैन। वो पानी के जो डिब्बे होते हैं वह जब वो लेकर आते हैं तब मैं बहुत पसंद करती हूँ। ये कौन कह रहा है, ये फूल कह रहे हैं बर्ड से, कि जब वो लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं, वाटरिंग कैन, पानी के डिब्बे को लेकर आते हैं, तब वो बहुत पसंद करते हैं। एंड वाटर माई थर्स्टी रूट, और जो मेरे जड़ होते हैं, जैसे ये ज़मीन है तो आपको पता है ये पेड़ है, ठीक है, ये मान लो पेड़ है, बड़ा सा पेड़, तो यहाँ उसके जड़ होते हैं। तो थर्स्टी मतलब होता है प्यासा या प्यासी। तो जो ये जड़ होते हैं उनको क्या कह रहा है कि जो मेरे प्यासे जो जड़ होते हैं उनको जब ये पानी लेकर आते हैं तब मैं इनको क्या कहता हूँ, पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है, ये फ्लावर कह रहे हैं। पहले बर्ड कहता है कि मैं छोटे बच्चों को पसंद करता हूँ, सेड अ पॉपी, ठीक है, पॉपी ने कहा, मतलब बर्ड्स ने कहा। फिर आगे की जो लाइन लिखा, सॉरी पॉपी जो यहाँ वर्ड है, पॉपी आया है फूल के लिए, ठीक है, फूल के लिए आया, गलती हो गया, मैंने बर्ड बता दिया, फूल के लिए आया है। और क्या कह रहा है, मैं पसंद करता हूँ जब वो फूल जो है, ये तो जब फूल अलग अलग किस्म के फूल आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वो सब जो फूल हैं वह तब बच्चे और पसंद आते हैं जब वो पानी का डिब्बा लेकर आते हैं और हमारे भूखे, यानी जो ये जो भूखा है, ये जो भूखे जड़ हैं, इनको ये क्या कहते हैं, पानी देते हैं, तब ये ज़्यादा क्या आते हैं, पसंद आते हैं। अब आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखा है, यस, हाँ, सेट द मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड ने कहा हाँ। मैरीगोल्ड कौन है बेटा, बताओ, ये है आपका, ये रोज़ है, ये सनफ्लावर, ये है आपका मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड ये है, ठीक है। तो मैरीगोल्ड ने कहा यस, हाँ, द बॉयज आर गुड टू अस, टू, यहाँ टू मतलब क्या है, भी, टू मतलब क्या है, भी। तो द बॉयज, जो ये लड़के हैं, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़के हैं ना, द बॉयज आर गुड टू अस टू, ये लड़के हमसे भी बेहतर अच्छे होते हैं। ये जो लड़के होते हैं ये हमसे भी अच्छे होते हैं, अर्थात ये हमसे भी अच्छे से व्यवहार करते हैं। देखो ये दीवार दिख रहा है, दीवार, यही कहा था अगेंस्ट द वॉल, तो ये दीवार के सामने खड़े हैं ना, ये देखो सामने है ना, यही मैं यहाँ पर आपको समझा रहा था ऊपर, ठीक है।
अब देखो आगे लास्ट में लिखा है दे डिग द ग्राउंड सो वेल। डिग मतलब होता है खोदना। जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी को क्या करते हैं हम, एक ऐसे फावड़ा टाइप का होता है उससे क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, खोदते हैं। खोद के मिट्टी को यहाँ पे कुछ बाहर निकालते हैं और ये ज़मीन जो होती है यहाँ पर क्या होती है, खाली होती है ना। तो लिखा है दे डिग, दे मतलब वे कौन, ये जो बच्चे हैं, वे लोग कौन लोग, डिग द ग्राउंड सो वेल, ये लोग ज़मीन को बहुत अच्छे से डिग करते हैं, यानी बहुत अच्छे से क्या करते हैं, खोदते हैं, या बोल सकते हैं मिट्टी निकालते हैं। समझ में आ गया? सॉरी, अब चलते हैं आगे। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज, ज़्यादा आगे चला गया। चलिए, ये फोटो दिख रहा है आपको, फोटो दिख रहा है अच्छे से। सब बच्चे क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। और ये देखिए ये चिड़िया है, ये बर्ड है, और ये सब फूल है, ठीक है, दिख रहा है। और ये ऊपर जो है, रुकिए थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ना। ऊपर जो है वो सन था, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे। थोड़ा इसको मैं नीचे कर लूँ, स्क्रीन के सामने आ जाए। आ गया? अब चलते हैं। क्या लिखा है, वी लव द लिटिल चिल्ड्रेन सेट द टाइनी। टाइनी मतलब होते हैं छोटे। तो छोटी चिड़िया है ना, तो छोटी चिड़िया ने कहा, टाइनी मतलब छोटी चिड़िया ने कहा कि हम छोटे बच्चों को पसंद करते हैं। देखो एक बड़ी चिड़िया होती है, एक छोटी चिड़िया होती है। तो छोटी चिड़िया ने कहा कि हम छोटे बच्चों को पसंद करते हैं। पहले, इससे पहले फ्लावर्स बोल रहे थे, अब बर्ड बोल रही है कि हम छोटे बच्चों को पसंद करते हैं। दे आर काइंड, वो दयालु होते हैं, वो दया करते हैं, वो ऐसे चिड़ियों को मारते नहीं हैं, वो दया करते हैं। एंड दे ब्रिंग ब्रेड्स फॉर अस, वो हमारे लिए रोटियां लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, रोटियां या ब्रेड कह सकते हो। वो रोटियां हमारे लिए लेके आते हैं। कौन कह रहा है, चिड़िया कह रही है। कौन कह रहा है, चिड़िया कह रही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आगे चलें तो आगे क्या लिखा है, ऑल द फ्लावर्स सेड, सभी फ्लावर्स ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड। सभी फ्लावर्स ने कहा, सभी फूलों ने कहा, वी मस्ट मतलब जरूर, हमें जरूर वर्क हार्ड, हमें जरूर कठिन परिश्रम करना चाहिए। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम। टू मेक, बनाने के लिए, आवर ड्रेसेस, यहाँ ड्रेस मतलब है कि यहाँ फूल की बात हो रही है, जिनके फूल हैं, इनके पत्ते हैं, उनकी बात हो रही है। ड्रेस जैसे हम इंसान होते हैं तो हमारा ड्रेस होता है, हमारा कपड़ा होता है। जैसे ये देखो स्क्रीन पे देखो, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, दिख रहा है बच्ची जो है वो ड्रेस पहनी है। तो वैसे ही फूल जो है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी, बहुत सुंदर बनाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ये फ्लावर्स कह रहे हैं, अर्थात वो कह रहे हैं कि हमें अपने फूल और पत्तों को बेहतर बनाना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमें ज़रूर करना चाहिए। फॉर द चिल्ड्रेन विल बी हियर सून, क्योंकि जो बच्चे हैं वो जल्द ही यहाँ पर आएंगे। जो बच्चे हैं वो स्कूल के बच्चे, वो जल्द ही यहाँ पर आएंगे। इसलिए हमें अपने ड्रेसेस अर्थात अपने पत्तों और फूलों को बढ़िया कर लेना चाहिए, ज़रूर कर लेना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द सन सेड, सूरज ने कहा, द सन सेड, सूरज ने कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, सूरज ने कहा मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। सूरज ने क्या कहा, देखो सूरज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं दिखा रहा हूँ आपको भी, देखिए दिखा सूरज, ये दिखा। तो सूरज ने कहा मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा। क्या लिखा है आगे, फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। अब सूरज कह रहा है, पहले फूलों ने कहा कि हमें बच्चे पसंद हैं, छोटे बच्चे। फिर बर्ड्स कहते हैं कि हमें छोटे बच्चे पसंद हैं।
फिर अब यहाँ सन क्या कह रहा है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिखा है द सन सेड, सूरज ने कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, ऑल्सो मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगा, फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रेन, मतलब मुझे और भी कोई चीज़ प्लीज नहीं करती है, खुश नहीं करती है बच्चों के सिवाय, बच्चों से बेहतर मुझे कोई भी चीज़ खुश नहीं करती है। अब बच्चों की कौन सी चीज़, रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, जब बच्चे गोल्डन यानी ये जो पीली धूप होती है, धूप नॉर्मली हम पीली मानते हैं, तो जो पीली धूप होती है उसमें जब बच्चे दौड़ते हैं, ये देखकर जो सूर्य है वो कहता है, वो कह रहा है कि सूर्य कह रहे हैं कि बच्चों को धूप में खेलते देखकर, दौड़ते देखकर उससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं होती है। समझ में आ गया? ये किसने कहा? सन ने कहा। अब आगे चलते हैं। लिखा है सडनली, अचानक, सडनली मतलब अचानक, द चिल्ड्रेन केम आउट, बच्चे बाहर आते हैं। केम आउट मतलब क्या होता है? बाहर। जैसे मान लो कि आप रूम हो, रूम में से जब बाहर आते हो तो क्या होता है? केम आउट। तो सडनली द चिल्ड्रेन केम आउट, अचानक बच्चे आए। लाफिंग एंड सिंगिंग, हंसते हुए और गाते हुए क्या हुए? वो रूम से बाहर आए। जो बच्चे थे वो स्कूल से बाहर आए गार्डन में, क्या करते हुए? हंसते और गाते हुए। एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड, और जो पत्ते, जो फूल थे वो रुक गए। देयर सॉन्ग्स टू लिसन देम, जो बातचीत कर रहे थे, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये सन, बर्ड और जो फूल बातचीत कर रहे थे वो क्या हो गए? वो चुप हो गए। क्या हो गए? वो चुप हो गए। किस लिए चुप हो गए? आगे लिखा हुआ है, कहाँ गया? हाँ, एंड द फ्लावर स्टॉप, जो फ्लावर थे वो रुक गए। देयर सॉन्ग टू लिसन टू देम, वो रुक गए ताकि वो बच्चों के गाने को सुन सके, इसलिए वो रुक गए। वो उनके गानों को सुनने के लिए क्या हो गया? रुक गए, अर्थात उन्होंने बात करना बंद कर दिया। किसने? फ्लावर ने, सन ने और बर्ड ने। आगे क्या लिखा है? ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा कि वो देखो, एक लंबा सनफ्लावर, सनफ्लावर मतलब क्या कहते हैं? सूरजमुखी या सूर्यमुखी कहते हैं। तो जो वो देखो एक सूर्यमुखी, लंबा सूर्यमुखी, ये किसने कहा? एक बच्चे ने कहा। किसने कहा? एक बच्चे ने कहा। किसको देखकर? सूरजमुखी को देखकर कहा कि वो देखो कितना लंबा, टॉल मतलब होता है लंबा, कितना लंबा सूरजमुखी है। ये किसने कहा? ये कहा एक बच्चे ने कहा। फिर आगे क्या लिखा है? एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, प्राउडली मतलब बहुत गर्व करके। जैसे जैसे आप कभी कभी एग्ज़ाम टेस्ट देते हो और टेस्ट में आपका 10 में से 10 आता है, तो जब आपसे पापा या मम्मी पूछते हैं कि टेस्ट में कितना आया, तो बड़े गर्व से बोलते हो ना, सीना चौड़ा करके सामने बोलते हो 10 आया पापा, या मैं पास हो गया और मेरा पूरा टोटल 10 आया, या मम्मी मेरा 10 आया, मैं पास हो गई, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो वही कि यहाँ जो सनफ्लावर था वो क्या हो गया? वो एकदम ऐसे बोल सकते हो। ये सनफ्लावर थोड़ा मैं गंदा बना रहा हूँ, ठीक है? मान लो ये सनफ्लावर है, ये एकदम क्या होगा? सीधा हो गया, टॉल, लंबा, सीधा हो गया। कौन? सनफ्लावर। कौन लंबा हो गया? सनफ्लावर। ठीक है, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, रुकिए। ठीक, यहाँ तक हम कर चुके हैं तो पूरा मैं यहाँ तक हटा दे रहा हूँ, सही रहेगा ना? यहाँ से फिर से साफ साफ लगेगा थोड़ा। अब ठीक है ना? हाँ, तो लिखा है ओह देखो, ओ मतलब ओह, लुक एट द टॉल सनफ्लावर, देखो उस सनफ्लावर को। और जो इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं जब हम आश्चर्य हो, जब हमें कोई चीज़ अचानक दिखे। सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, बड़े गर्व से उसने अपना सिर ऊपर कर लिया। किसने? सनफ्लावर ने। लिखा है अनदर चाइल्ड, एक और बच्चे ने कहा। सेड मतलब कहा।
आई लव द मैरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। जो ये मैरी गोल्ड है, मैरी गोल्ड कहाँ है? ये गेंदे का फूल मैरी गोल्ड। तो क्या रहा है, क्या कह रहा है कि आई लव द मैरी गोल्ड, मैं मैरी गोल्ड को पसंद करता हूँ इन इट्स गोल्डन ड्रेस, जो ये पीले रंग में है यहाँ पर, तो मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और जो मैरी गोल्ड थी वो स्माइल्ड की, वो मुस्कुराई। हैप्पीली मतलब खुश होकर। खुश होकर कौन मुस्कुराया? मैरी गोल्ड मुस्कुराया। टॉल कौन हुआ? सनफ्लावर। और मुस्कुराया कौन? मैरी गोल्ड। समझ में आ गया? तो कौन मुस्कुराया? एक बच्चे ने कहा कि देखो सनफ्लावर कितना अच्छा लग रहा है, तो वो जो था वो लंबा मुस्कुरा कर बहुत प्राउडली जो सनफ्लावर था वो खड़ा हो गया। और जब एक बच्चे ने कहा कि मैं मैरी गोल्ड के गोल्डन ड्रेस यानी पीले ड्रेस को पसंद करता हूँ, तो जो मैरी गोल्ड थी वो खुश हो गई और वो खुशी से मुस्कुराई। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट पेज बोल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? इट वॉज इंडीड अ मैजिक, ये वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, देखो यहाँ मुस्कुरा रहा है ना, वास्तव में एक जादू था। क्या था? जादू। अ मैजिक गार्डन, ये एक जादुई गार्डन था। वास्तव में ये क्या था? एक जादुई गार्डन। बिकॉज इट हैड फेरीज टू, फेरीज मतलब होती हैं परियां, तो यहाँ पर परियां भी हैं, इसीलिए लिखा है इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, ये वास्तव में एक जादुई गार्डन था। बिकॉज इट हैड फेरीज टू, यहाँ पर परियां भी थी। आगे क्या लिखा है? दे मतलब होता है दे। ठीक है, दे के बाद रुको कुछ छूट रहा है। दे के बाद यहाँ पे कुछ छूट रहा है, रुकिए। ठीक है, रुकिए जरा। पिछले पेज में दे के बाद वो सेंटेंस नहीं दिखा था, इसलिए हमने दूसरा पेज डाल लिया है। वो है दे डांस्ड एंड sang, वो नाची और गाए। कौन? वो जो सब लोग खेल रहे तब उस समय वो लोग क्या किए? नाचे और गाए। स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, वो जो परियां थी वो गाना गा रही थी, तो सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। कौन सुन सकता था? बच्चे ही सुन सकते थे। जो परियां गाना गा रही थी कौन सुनता था? सुन सकता था बच्चे। दे डांस एंड sang, वो नाचे और गाएं स्वीट सॉन्ग विच ओनली चिल्ड्रन कुड हियर। अब देखिए, आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट, मतलब जब फेरीज जो परियां थी वो बाहर आ गई। कहाँ आ गई? बाहर आ गई। कहाँ से बाहर आए? किसी चीज़ से बाहर आना। जैसे यहाँ देखिए आपको समझा रहा हूँ, ये मध्य बाहर आ गई, कोई चीज़ है उसके बाहर आना से हम क्या बोलते हैं? केम आउट। ठीक, तो आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट, जब बाहर परियां आ गई। डांसिंग, नाचते हुए जब बाहर आई। एंड टॉक विद द चिल्ड्रन, और उन्होंने बच्चों से बात किया। किससे बात किया? बच्चों से। तो आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद चिल्ड्रन, जब परियां आई नाचते हुए और उन्होंने बच्चों से क्या किया? बात किया। केम आउट मतलब बाहर आना, नाचते हुए। एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, और उन्होंने किससे बात किया? बच्चों से बात किया। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, जो उनके ड्रेस थे वो बने हुए थे किसके? फ्लावर्स के। ठीक है, जब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए दिख रहा है ना आपको, किसके बने हुए? फ्लावर के। फ्लावर के बने हुए ना उनके ड्रेस। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्लावर्स, ये देखिए यहाँ सर्कल कर रहा हूँ मैं, ये देखिए दिखा आपको। अब देखिए मैं हटा दे रहा हूँ। लिखा है देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, उनके जो ड्रेस थे वो किसके बने हुए थे? फ्लावर्स के। किसके बने हुए थे? फ्लावर यानी फूलों के। मेड ऑफ मतलब क्या होता है? बनना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ये बना हुआ, ये इसका बना हुआ, उसका बना हुआ, उसको फ्लावर्स। ठीक, आगे चलते हैं। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और जिनके पंख थे किसके बने हुए थे? सनशाइन के, सूरज की रोशनी के द्वारा बने हुए थे। यानी उनके जो पंख थे वो चमक रहे थे सूरज की रोशनी की तरह। इसका मतलब ये है। ठीक, दिखा? समझ में आ गया इतना आपको? समझ में आया ना बढ़िया से? चलिए आगे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, उस रात जो मैजिक गार्डन था वो क्या था? क्वाइट था। क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत। बोलते हैं ना कीप क्वाइट रहो, मैम लोग टीचर लोग बोलते हैं ना कीप क्वाइट, शांत रहो। तो मैजिक गार्डन वॉज कीप क्वाइट, उस जो मैजिक गार्डन था वो क्या था? शांत था। दैट नाइट, उस रात। आगे
आगे क्या लिखा है, द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वर एस्लीप। एस्लीप मतलब होता है सो जाना या गहरी नींद, सोना या सो जाना। जो फ्लावर और बर्ड्स थे वो क्या होते हैं, वो सो गए थे। वो क्या हो गए थे, सो गए थे। एंड ड्रीमिंग फॉर द नेक्स्ट डे, और वो अगले दिन के लिए सपना देख रहे थे, यानी वो सपने में अगला दिन देख रहे थे। ये बर्ड्स हो गया और ये मान लो ये जड़ हो गया और ये फ्लावर्स के फूल हो गए। ठीक है, तो वो जो फ्लावर थे और जो बर्ड्स थे वो क्या देख रहे थे, अगले दिन का सपना देख रहे थे। व्हेन, जब, द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब चिल्ड्रन आएंगे, तो वो सपना देख रहे थे कि कल चिल्ड्रन आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो वो किसका सपना देख रहे थे, जब चिल्ड्रन आएंगे तो क्या होगा, ये सब का वो सपना देख रहे थे। एक बार फिर से बताते हैं, रुकिए मैं थोड़ा इसको डील कर दूं लाइंस को। रुकिए पूरा डील कर देते हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, चलिए क्या लिखा है, द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। उस रात जो मैजिक गार्डन था, जो जादुई बगीचा था, वो शांत था क्योंकि भाई सब लोग थक गए थे। द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वर asleep, जो फ्लावर थे और जो बर्ड्स थे वो सो गए थे। ठीक, एंड ड्रीमिंग फॉर द नेक्स्ट डे, और अगले दिन का सपना देख रहे थे। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब बच्चे आएंगे उस चीज का वो क्या कर रहे थे, सपना देख रहे थे। कौन सपना देख रहा था, चिल्ड्रन और बर्ड्स और फ्लावर। देखिए इसको लिखा कि एडॉप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन, इसको द फेरी गार्डन बुक से लिया गया इसको, और इसके जो राइटर है वो हैं मार्गरेट एच बोल्टन है, मैर्गरेट एच बोल्टन है। ठीक है, ये बुक से इसको लिया गया है। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी कोई डाउट परेशानी है, कुछ भी डाउट परेशानी है, कुछ भी आपको कोई परेशानी हो तो बताइए जरूर कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, मुझे यहाँ परेशानी है, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ नहीं समझ में आ रहा, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और पोएम आपको ये लेसन आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। ये क्लास 3 का ये यूनिट 1 का सेकेंड लेसन था। ठीक, तो इतना समझ में आ गया आपको। और साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है और आपको पूरा मतलब वीडियो समझ में आया है, ठीक है ना, तो इस वीडियो को क्या करिए, पहले आप लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। ठीक, तो रुकिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप लाइक करिए। ड्रीमिंग तो पहले मैंने बता ही दिया था, हाँ ड्रीमिंग, तो गलती से ड्रीमिंग पे चला गया कर्सर। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी इसको क्या करिए, लाइक करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास 3 से रिलेटेड। ठीक, चलिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।